friends, welcome back to our YouTube channel ALS Booster, and today's cue card topic is describe a risk you have taken which had a positive result, and its bullet points are what it was, why you took it, what the result was, how you feel about it. I consider myself an adventurous person and I have taken many risks in my life in order to make life more interesting. मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको रिस्क लेने बहुत पसंद है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए हैं इन ऑर्डर टू मेक माई ताकि मैं अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूँ. सम ऑफ देम हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड सम बिकम द बैड एक्सपीरियंस. उनमें से कुछ तो मेरे लिए पॉजिटिव रहे और कुछ मेरे लिए बैड एक्सपीरियंस बन गए. Here I would like to share my own personal experience when I had to take risk and later it was proved beneficial for me. कहते कि मैं आज उस समय की बात करने जा रही हूँ जब मुझे रिस्क लेना पड़ा और बाद में वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ. Actually, one of my close friend named Harpreet Singh suggested me to join a company and its name was Epiz. दरअसल मेरा एक ख़ास फ्रेंड था जिसका नाम हरप्रीत सिंह था. उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू एक कंपनी ज्वाइन कर ले जिसका नाम था एपेज. ही ऑल्सो टोल्ड मी डैट इफ़ यू विल पे एनी अमाउंट दैन यू वुड बी एबल टू गेट इट बैक इन डबल अमाउंट आफ्टर 2 years. उसने मुझे ये भी बताया कि अगर तू कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा तो तुझे दो साल बाद वही अमाउंट डबल होकर मिलेगी. तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था. I was afraid to invest my money in that company. Also, it was not a piece of cake for me to get the permission of my father regarding this, but I had to do this because of my friend as he always helped me in my worst condition. पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था मेरे पैसे इन्वेस्ट करने में मुझे उस कंपनी में. ऐसे ही मेरे लिए पीस ऑफ केक मीन्स कोई आसान काम नहीं था. पीस ऑफ केक एक इडियम है कि मेरे लिए आसान काम नहीं था मेरे पेरेंट्स की परमिशन लेना इसके बारे में, पर मुझे ये करना था क्योंकि वो मेरा बहुत एक अच्छा फ्रेंड था और उसने मेरी मदद भी की थी मेरी वर्स्ट कंडीशन में मीन्स मेरी ख़राब हालत में. अगेंस्ट माई for the investment and after that I had put 25,000 rupees in that company. मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया और उसके बाद मैंने 25,000 रुपये उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए. Some of my friends advised me to not waste my money by putting in these kind of companies. कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह भी दी कि तू अपने पैसे ख़राब मत कर इस तरह की कंपनियों में डालकर. As later these run away after collecting huge amount from innocent people. उन्होंने ये भी बताया कि ये कंपनीज जो होती हैं वो भाग जाती हैं गरीब लोगों का पैसा लेकर, मासूम लोगों का पैसा लेकर. I was feeling afraid from inside. However, I had taken the risk because of my friend Harpreet. मैं अंदर से बहुत घबराई हुई महसूस कर रही थी जबकि मैंने ये रिस्क अपने फ्रेंड के लिए लिया था. 2 years passed away and then I made a call to my friend but he didn't pick it up. 2 साल के बाद जब मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की तो उसने उठाई नहीं. After that I had left my hope to get my cash back. उसके बाद मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे. Suddenly one day someone knocked at my door and when I opened the door I got astonished to see my friend there. अचानक एक दिन किसी ने मेरे दरवाजे पर खटखटाया और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं बहुत सरप्राइज थी. अस्टोनिश्ड मीन सरप्राइज्ड. मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा फ्रेंड था. ही अपोलोजाइज डैट ही कुडंट कंटेक्ट मी बाय डिंट ऑफ सम नेटवर्क प्रॉब्लम्स. उसने मुझसे सॉरी फील की कि वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो मेरी कॉल पिक नहीं कर पाया ना ही मुझे कॉन्टैक्ट कर पाया. बाय डिंट ऑफ होता है बिकॉज ऑफ. He was not able to get some leisure time to visit us because of workload. वर्कलोड की वजह से वो हमसे मिलने के लिए फ्री टाइम नहीं निकाल पाया.
ही गेव मी माई इन्वेस्टेड अमाउंट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट, उसने मुझे मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट वापस कर दी अलॉन्ग विद प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ। I felt over the moon as I never assumed it, although I had to take this risk because of the strong bonding with my friend. कहते कि मैंने ये कभी अज्यूम नहीं किया था, मतलब कभी सोचा भी नहीं था, और मैं बहुत खुश था। ओवर द मून एक इडियम है जब आप बोलते हो कि आप बहुत खुश हो। ऑल्दो आई हैड टू टेक दिस रिस्क, हालांकि मुझे ये रिस्क लेना पड़ा क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे दोस्त थे हम। Not only me, but my family members were also felt jubilant after getting this positive result of the risk taken by me. मेरे द्वारा लिए गए रिस्क को सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पारिवारिक मेंबर भी बहुत खुश थे। जुबिलेंट मीन्स बहुत खुश थे कि उनको एक अच्छा रिजल्ट मिला। It is all about my personal experience when I took risk and later it proved as a sweet fruit of my labor. ये सारा उसके बारे में है जब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के, जब मैंने रिस्क लिया था और बाद में मुझे अच्छा फल मिला था, मीठा फल मिला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन to get the more notifications of new videos. Thank you so much friends.